आज की कहानी का नाम है खोया हुआ सिक्का। पहाड़ियों के बीच बसे एक छोटे से गांव में सीता नाम की एक दयालु लड़की रहती थी। कम संपत्ति होने के बावजूद वह अपनी उदारता और दूसरों के प्रति करुणा के लिए जानी जाती थी। एक दिन जब सीता बाजार से घर लौट रही थी तो उसका सामना एक भिक्षुक से हुआ जिसने कई दिनों से खाना नहीं खाया था। बिना किसी हिचकिचाहट के उसने उसे अपना भोजन पेश किया, बावजूद इसके कि उसके पास बहुत कम बचा था। जैसे ही सीता अपने रास्ते पर आगे बढ़ी, उसे अचानक एहसास हुआ कि उसने अपना एकमात्र सिक्का खो दिया है, जो कि उसके परिवार के लिए भोजन खरीदने के लिए बचा था। परेशान होकर वह काफी खोजबीन करने लगी, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। मदद के लिए व्याकुल सीता ने गांव के बुजुर्ग एक बुद्धिमान बूढ़े व्यक्ति की तलाश की, जो अपनी बुद्धिमत्ता और करुणा के लिए जाना जाता था। उस बुजुर्ग ने सीता से कहा, निराश मत हो मेरे बच्चे, तुमने जो खोया है उस पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय यह सोचो कि तुमने क्या हासिल किया है। दूसरों के प्रति दया और करुणा दिखाने का अवसर। जैसे ही सीता ने बुजुर्ग की बातें सुनी, उसे शांति का एहसास हुआ। उसने महसूस किया कि सच्ची दौलत भौतिक संपत्ति में नहीं, बल्कि प्यार देने और प्राप्त करने की क्षमता में निहित है। बुजुर्ग की बुद्धिमत्ता से प्रेरित होकर सीता एक नए उद्देश्य के साथ गांव में लौट आई। उसके पास जो कुछ भी था उसे उसने जरूरतमंदों के साथ साझा किया। वह जहां भी गई खुशी और दयालुता फैलाई, और इसीलिए सीता की करुणा के कार्य ने न केवल दूसरों को खुशी दी, बल्कि उसके अपने हृदय को तृप्ति और प्रचुरता की भावना से भर दिया। निस्वार्थ भाव से देने में उसने धन का सही अर्थ, हृदय का धन जान लिया। इस कहानी से हमें ये बोध मिलता है कि हमारी खुशी हमारे अपने पास ही है। यह सरल लेकिन गहन कहानी करुणा, दयालुता और धन की वास्तविक प्रकृति पर बुद्धि की शिक्षाओं का सार बताती है। अगर आज की कहानी आपको अच्छी लगी है तो कहानी को एक लाइक कीजिए, और ऐसी ही शिक्षाप्रद कहानियों के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही साइड में जो बेल आइकॉन है उसे भी क्लिक कीजिए। मिलते हैं ऐसी ही एक शिक्षाप्रद कहानी में अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।